जब भारत बिखरा हुआ था, जब सत्ता अहंकार के हाथों में थी, तब एक व्यक्ति उठा जिसके पास न सेना थी न सिंहासन, केवल बुद्धि थी और एक प्रतिज्ञा। चाणक्य एक ऐसी कहानी जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। हर राजा अपने राज्य को बढ़ाने में लगा था। कहीं युद्ध हो रहे थे तो कहीं षड्यंत्र रचे जा रहे थे। जनता भय और असुरक्षा के बीच जीवन जी रही थी। उसी समय तक्षशिला के पास एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था विष्णुगुप्त। उसके माता पिता साधारण थे, लेकिन उनका बेटा साधारण नहीं था। बचपन से ही उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह घंटों बैठकर गुरुओं की बातें सुनता रहता। उसे खिलौनों से ज्यादा किताबों में रुचि थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह सवाल पूछता था, राजा कौन बनता है? राज्य कैसे चलते हैं? लोग दुखी क्यों होते हैं? उसके सवाल इतने गहरे होते कि कई बार बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते। समय बीतता गया। विष्णुगुप्त बड़ा हुआ और शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंच गया। तक्षशिला उस समय दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। विष्णुगुप्त दिन रात पढ़ाई करता। वह राजनीति सीखता, युद्ध नीति सीखता, अर्थशास्त्र सीखता और कूटनीति सीखता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे विश्वविद्यालय में फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद वही छात्र एक महान आचार्य बन गया। अब लोग उसे चाणक्य कहने लगे थे। चाणक्य के पास ज्ञान था, बुद्धि थी और दूरदृष्टि थी, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी। वह देख रहे थे कि भारत बिखरा हुआ है। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं और विदेशी शक्तियां भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठी हैं। अगर यही स्थिति रही तो भारत कमजोर हो जाएगा। चाणक्य को महसूस हुआ कि देश को एक शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी दौरान उनकी नजर मगध राज्य पर पड़ी। मगध उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसका राजा था धनानंद। धनानंद के पास अपार धन था, विशाल सेना थी और भव्य महल थे, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत अहंकारी था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। प्रजा उससे खुश नहीं थी। लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान नहीं बल्कि डर था। चाणक्य ने सोचा कि यदि भारत को बदलना है तो मगध से शुरुआत करनी होगी। वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे और महल में प्रवेश किया। विशाल सभा लगी हुई थी। सैकड़ों मंत्री और सेनापति मौजूद थे। चाणक्य राजा के सामने पहुँचे और राज्य के हित में कुछ सुझाव देने लगे, लेकिन धनानंद ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने चाणक्य के साधारण वस्त्रों का उपहास किया। सभा में बैठे लोग हंसने लगे। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने चाणक्य को पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया। उस क्षण चाणक्य की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी, धरती की ओर देखा और कहा, धनानंद, आज तुमने मेरा नहीं ज्ञान का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। उस दिन एक अपमान ने इतिहास की दिशा बदल दी। अब चाणक्य के जीवन का केवल एक लक्ष्य था, नंद वंश का अंत। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अगले भाग में चाणक्य की वर्षों लंबी खोज,